के बताए अनुसार मैंने अपनी चाल चल दी। शंख की मृत्यु से विष्णु को भी श्राप मिल गया। अब आगे की योजना आप ही को फलीभूत करनी है। जो भी करना है शीघ्र कीजिए। मेरी ये तलवार देवताओं के रक्त की प्यासी है। धैर्य रखो बलि, वो क्षण अब अधिक दूर नहीं है। तुम देखना आज मैं कैसे इंद्र की विजय सभा को शोक में बदलता हूं। क्यों गए इंद्र? अपनी इस भव्य सभा में हमारा स्वागत नहीं करोगे? आपका स्वागत करने में हमें कैसा संकोच? असुरों के गुरु शुक्राचार्य संकोच और कूटता का भाव तो पराजित लोगों में वास करता है। और देव असुर युद्ध में हमारी जीत हुई है और आपकी हार। अब आइए और देखिए कि विजेताओं की सभा का उल्लास कैसा होता है। सत्य कहा तुमने, सभा तो विजेताओं की ही होती है। किंतु विजेता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कदाचित वृद्ध अवस्था के कारण आपकी दृष्टि दुर्बल हो गई है गुरु शुक्राचार्य। मैं आपके सामने उपस्थित हूं और आप कह रहे हैं कि आपको विजेता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें ये भ्रम है। ये सभा, यहाँ आए देवी देवता, ये सिंहासन, ये विजय, ये सब तुम्हारे कारण है। दृष्टि मेरी नहीं, तुम्हारी दुर्बल हो गई है, जो प्रत्यक्ष को देख ही नहीं पा रहे हो इंद्रदेव। स्पष्ट कहिए गुरु शुक्राचार्य, आप कहना क्या चाहते हैं? आगे, वो आगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। देखा, केवल मैं ही नहीं, अपितु समस्त देवलोक भी यही समझता है कि इस विजय का सारा श्रेय तुम्हें नहीं, नारायण को जाता है। यह युद्ध में जीत, ये देवलोक की शक्ति, ये सब कुछ नारायण से ही तो है। तुम तो केवल नाम मात्र के नरेश हो।
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। देवराज, अब आगे आएं और यज्ञ को पूर्ण करने के लिए त्रिदेव और त्रिदेवियों द्वारा आहुति दिलवाएं। ये सभा, यहाँ आए देवी देवता, ये सिंहासन, ये विजय, ये सब तुम्हारे कारण है। दृष्टि मेरी नहीं, तुम्हारी दुर्बल हो गई है। युद्ध में जीत, ये देवलोक की शक्ति, ये सब कुछ नारायण से ही तो है। तुम तो केवल नाम मात्र के नरेश हो। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। देवराज इंद्र, ये क्या कर रहे हैं आप? केवल मेरी आरती क्यों उतार रहे हैं? ये कैसा अभद्र व्यवहार है? शांत महादेव, मुझे पूरा विश्वास है कि देवराज के ऐसे व्यवहार के पीछे एक विशेष कारण अवश्य होगा और कोई कारण जाने बिना इन पर क्रोधित होना अनुचित होगा। मैं तो केवल नारायण के कथन का पालन कर रहा था महादेव। और ब्रह्मदेव, ये नारायण का ही कहना था कि उनके नाम के पूर्व देवी लक्ष्मी का नाम लिया जाए। क्यों? सत्य कहा ना नारायण। और वैसे भी हम देवताओं के वैभव का स्रोत तो देवी लक्ष्मी ही है, तो इसलिए नारायण से पूर्व उनकी आरती उतारना उचित ही तो है। और जब स्वयं नारायण कहते हैं कि उनके नाम से पूर्व देवी लक्ष्मी का नाम लिया जाए, तो इसमें क्रुद्ध होने की बात क्या है महादेव? परंतु देवराज, देवराज का कथन उचित है देवी। पहले मैं आऊं या लक्ष्मी, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। और इसी कारण हमें ये यज्ञ संपूर्ण करने का अवसर भी मिल गया।
यज्ञ संपन्न हुआ। क्या सोचकर इतना चिंतित हो रही हो चंचला? पहले समुद्र देव का श्राप देना, फिर देवराज इंद्र का ऐसे रुष्ट होना, ये सभी संकेत मेरे मन को बहुत विचलित कर रहे हैं। नारायण, अवश्य कुछ अनिष्ट होने वाला है। जो होने वाला है उससे भयभीत होकर जो हो रहा है उसे मत भूलिए देवी। इस विजय का सारा श्रेय तुम्हें नहीं, नारायण को जाता है। प्रणाम। आपका स्वागत है ऋषि दुर्वासा। इस सभा में आपके पधारने से इसकी शोभा बढ़ गई। ऋषिवर, आपके हाथों में ये कभी ना मुरझाने वाली पुष्पों की माला कदाचित मेरे लिए ही भेंट है ना? भेंट तो अवश्य है इंद्रदेव, परंतु ये आपके लिए नहीं है। ये भेंट उसके लिए है जो इसके योग्य है। मुझसे अधिक पात्र कौन होगा इसका? ये आप क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? इस सभा में महाशक्तिशाली त्रिदेव हैं, त्रिदेवियां हैं। आप स्वयं को उनसे अधिक शक्तिशाली मानते हैं? स्वयं को इस माला के योग्य समझते हैं? महादेव, आप स्वयं ही बताइए, इस सभा में इस माला के योग्य कौन है? विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान करारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण,
कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। ऋषिवर, ऋषिवर, क्यों ना ये कार्य मैं ही कर दूं? मैं ये माला स्वयं नारायण को पहना दूं। ऐरावत, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने इंद्रदेव? इसी क्षण दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगो। अपने आसपास देखिए ब्रह्मदेव, यह स्वर्गलोक है, अतुल्य है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु और जीव मेरे संरक्षण में है। स्वर्गलोक में कोई सम्मान का पात्र है तो वो केवल मैं हूं। क्षमा मुझे नहीं, ऋषि दुर्वासा को मांगनी चाहिए। इन्होंने मेरी सभा में आकर मुझे नहीं, नारायण को सम्मान देने का दुस्साहस किया। देवराज इंद्र सम्मान देने से बढ़ता है और मांगने से घटता है। तुम्हें पता भी है तुमने अपनी तुलना किससे की है? देवराज इंद्र, तुम्हें मुझसे भेंट चाहिए थी ना, तो ये लो भेंट के रूप में मेरा श्राप। इंद्र, तुम्हें जिस वैभव पर, जिस पद पर, जिस ऐश्वर्य पर तुम्हें अभिमान है, वो तुमसे छिन जाएगा। आज रात्रि के अंतिम प्रहर में सब कुछ श्रीहीन हो जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।